गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इमली सीरियल में फेम पॉलिटिशियन के बंदे फायरिंग करते हैं तो अथर्व उन्हें मना करता है। तो गुंडे अथर्व का मजाक उड़ाते हैं कि तुम्हें अगर डर लग रहा है तो जाओ अपनी दुल्हन के पीछे जाकर छुप जाओ। अथर्व को बहुत गुस्सा आता है फ्रेंड्स और दोनों में हाथापाई हो जाती है। अथर्व भी गुंडे को थप्पड़ लगा देता है इससे पहले कि बात आगे बढ़े। पॉलिटिशियन आकर लड़ाई को रुकवा लेता है और गुंडे को बाहर भेज देता है। फिर हम देखेंगे रुद्र राणा चीनी की मेंटालिटी को पहचान जाते हैं फ्रेंड्स कि वो अथर्व के पीछे सिर्फ और सिर्फ दौलत और जायदाद के लिए लगी है। उससे प्यार और मोहब्बत से कोई लेना देना नहीं है। वो उसे नोटों से भरा बैग लेने की ऑफर करते हैं कि ये लो, सारी जिंदगी ऐश करो, अथर्व को छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने अथर्व से शादी की तो मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, मैं अथर्व को प्रॉपर्टी से आउट कर दूंगा, मैं उसे एक पैसा भी नहीं दूंगा। फिर तुम दोनों प्यार मोहब्बत की जिंदगी गुजारा, तुम बेशक जाकर अथर्व से शादी कर सकती हो, मैं कभी तुम दोनों प्यार करने वालों के रास्ते में नहीं आऊँगा, तुम बेशक अपनी गुर्बत की ज़िंदगी जैसे मर्जी गुजारना। तो चीनी परेशान हो जाती है, आखिरकार ये ऑफर कबूल कर लेती है। अथर्व के पापा उसके हाथों से खानदानी कंगन भी उतरवा लेते हैं फ्रेंड्स, ये कहकर कि इमली हीरा है, ये कंगन उसे ही जचेंगे, तुम पत्थर हो जिसकी मेरे नज़दीक कोई वैल्यू नहीं है, तुम चाहो तो उनकी मुँह मांगी कीमत मुझसे ले सकती हो। वो दुल्हन का ड्रेस भी चेंज करने का कह देते हैं कि अब तो हमारे खानदान की बहू सिर्फ और सिर्फ इमली है, तुम ये बहरूप उतार दो। चीनी उन्हें कंगन देकर बैग उठाकर चली जाती है, आंखों में आंसू लिए, क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता ही नहीं बचता। फिर हम देखेंगे चीनी नोटों से भरा हुआ बैग लेकर घर आ जाती है। इमली से पूछती है कि तुम कहाँ थी दीदी, मेरे साथ बहुत बुरा हुआ, और ये क्या, इस बैग में क्या है? तो चीनी कहती है कीमत। फिर बात बना लेती है कि इसमें कीमती सामान है जो रूपी बुआ ने मुझे संभालने के लिए दिया था। फिर चीनी इमली को शादी की रस्मों के लिए नीचे भेज देती है। फिर हम देखेंगे कि चीनी अन्नू को सारी बात बताती है। अन्नू बहुत गुस्से होती है फ्रेंड्स कि बेवकूफ़, ये क्या कर बैठी हो, तुम अथर्व से शादी कर लेती तो सारा बैंक बैलेंस तुम्हारा होता, रुद्र ने ये थोड़ी सी रकम देकर तुम्हें बहला दिया। तो चीनी कहती है कि मैं तो सबकी नज़रों में हूँ ही बुरी, अब मैं सबको बुरी बन कर दिखाऊंगी। फिर सीरियल में दिखाया जाएगा फ्रेंड्स कि जयमाला पहनाने से पहले दुल्हन को शीशे में देखने की रस्म शुरू हो जाती है। अथर्व परेशान हो जाता है, अब तो चीनी सबके सामने एक्सपोज हो जाएगी। वो चीनी का घूंघट उठाने लगता है कि अचानक फायरिंग हो जाती है, शीशा क्रैक हो जाता है और वो इमली को नहीं देख पाता। इससे पहले दरअसल अन्नू बाहर जाकर गुंडों को भड़का देती है फ्रेंड्स। वो कहती है कि दुल्हन ने तुम्हें थप्पड़ रसीद कर दिया, बड़ी महफिल में तुम्हें कोई रिस्पॉन्स तो देना चाहिए था, तुम खामोशी थप्पड़ खाकर आगे बुजदिलों की तरह यही गुंडे अंदर जाकर हवाई फायरिंग कर देते हैं। एक गुंडा अथर्व को दबोच लेता है और दूसरा उस पर पिस्टल तान लेता है कि अब हम तुम्हें मजा चखाते हैं, किस तरह बड़ी महफिल में तुमने हमें जलील कर दिया। यही इमली हवन में जलती हुई लकड़ियों को एक एक करके फ्रेंड्स उस गुंडे के बाजू पर जोर जोर से लकड़ियां मार देती है, जिससे गुंडे का बाजू जख्मी हो जाता है। वो चीखता है और फायर करता है और गोली सीधी इमली के बाजू पर जाकर लगती है और खून निकलना शुरू हो जाता है। सब ये देखकर डर जाते हैं, तब ये देखकर तड़प उठता है। चीनी का चेहरा तो नजर नहीं आ रहा होता फ्रेंड्स, तब चिल्लाता है चीनी चीनी तुम ठीक हो। तो इमली और सब घर वाले अथर्व के मुंह से चीनी का नाम सुनकर हैरान हो जाते हैं और परेशान भी हो जाते हैं। यही हवा से इमली का दुपट्टा उठता है, उसका चेहरा देखकर अथर्व हैरान हो जाता है कि ये तो चीनी नहीं इमली ही है। फिर हम देखेंगे फ्रेंड्स के सीरियल में पुलिस भी आ जाती है, इमली को गोली छू कर निकल जाती है और घर वाले उसकी पट्टी करते हैं। अथर्व इमली से उसकी खैरियत पूछता है तो इमली कहती है कि हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, पहले ये बताएं कि आपने मेरी जगह चीनी का नाम क्यों लिया था। तो अथर्व परेशान हो जाता है और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में जब अथर्व चीनी से प्लान बदलने का सवाल करता है फ्रेंड्स, तो वो कहती है कि मुझे सब कुछ करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इमली ने मजबूर किया था। वो झूठ बोलती है, वो कहती है उसने मुझे कहा था कि अगर मैं तुमसे शादी करूंगी तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। वहीं अन्नू से मजीद भड़काती है कि तुम्हें क्या लगता है ये गुंडे फायरिंग करने और तुम्हें धमकाने के लिए क्यों आए थे, वो सिर्फ और सिर्फ इमली के कहने पर यहाँ पर आए थे, तुम्हें अगर यकीन नहीं तो खुद जाकर देख लो। अथर्व टेरेस से देखता है फ्रेंड्स तो इमली गुंडों को अच्छी खासी रकम दे रही होती है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें, अगर चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।